सोनीपत मेयर राजीव जैन ने अपने कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड को अपने समर्थकों के साथ देखा और सुना। पीएम मोदी ने शुरुआत में ही पहलगाम हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस हमले से मन में गहरी पीड़ा है। उन्होंने कार्यक्रम में पीड़ित परिवारों से वादा किया है कि उन्हें न्याय मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमले के खिलाफ जैसा आक्रोश भारत के लोगों में है, वैसा ही आक्रोश दुनिया भर में है। इस आतंकी हमले की हर किसी ने निंदा की। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया 140 करोड़ भारतीयों के साथ है। पीएम मोदी ने कहा कि हमले के पीड़ितों को न्याय मिलेगा। इस मौके पर राजीव जैन ने कहा कि पाकिस्तान एक कायर और आर्थिक रूप से कमजोर देश है। जैन ने कहा कि पाकिस्तान की गीदड़ भपकियों से भारत डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जैन ने कहा कि हमारे एक सैनिक को गलती से उन्होंने पकड़ रखा है। इससे पहले भी सरकार ने सैनिक को छुड़वाने का काम किया था और इस बार भी सरकार सैनिक को छुड़वाने का काम करेगी। अगर उन्होंने हमारे सैनिक को नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस समय पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है। सरकार सभी पहलुओं पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर महीने के आखिरी रविवार को अपने मन की बात के कार्यक्रम से पूरे दुनिया को एक संदेश देने का काम करते हैं और जो हमारे देश में छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो समाज के लिए काम कर रही हैं या फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही हैं, उन सब को जो है जनता के सामने लाने का काम करते हैं। आज के मन की बात के कार्यक्रम में पहलगाम में हुए दुखद हादसे पर उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए ये चेतावनी दी है कि कोई भी आतंकवादी बचेगा नहीं और इस हत्याकांड का बदला लिया जाएगा, पीड़ित परिवारों के साथ न्याय किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने इस देश के युवाओं को, विशेषकर जो अपनी प्रतिभा के बल पर इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनकी भी जो है बात सामने रखी है। और मैं समझता हूँ कि मन की बात का कार्यक्रम कार्यकर्ताओं में, देशवासियों में नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा भरने का काम करता है। जैन साहब, कल पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो उन्होंने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान का पानी सिंधु नदी से रोका जाता है तो सिंधु नदी में भारतवासियों का खून बहेगा। अनाप शनाप बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। पाकिस्तान जो है एक कायर देश है। पाकिस्तान जो है आर्थिक रूप से खोखला हो चुका है और पाकिस्तान के जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भारत को निशाना बना रहे हैं ताकि देश की जनता का ध्यान जो है भटकाया जा सके और पाकिस्तान की गीदड़ भपकियों में ये भारत देश नहीं आने वाला है। एक बीएसएफ जवान को बंधक बना रखा पाकिस्तानी रेंजर्स ने। 4 दिन पहले वो गलती से पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो गए थे और अब मीटिंगें लगातार हो रही हैं, उसको रिहा नहीं किया जा रहा। सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी? देश की सरकार ने पहले भी जो है हमारे एक सैनिक जो है गलती से चले गए थे, उनको छुड़ाने का काम किया था और इनको भी सरकार जो है छुड़वाने का काम करेगी। अगर नहीं छोड़ेगी तो पाकिस्तान को जो है उसके परिणाम जो है भुगतने होंगे। ये जो 5 फैसले सरकार ने लिए हैं, पाकिस्तान का पानी बंद किया और जो 4 अन्य फैसले लिए हैं, सर आपको नहीं लगता इस वक्त कुछ बड़ा करने की जरूरत है? पूरे देश में आक्रोश है। सरकार उसकी तैयारी कर रही है। ये फैसले भी उसी दिशा में कदम है।